ठीक है। सो चैप्टर नंबर 14 आज हम देखेंगे, ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सो ऑसिलेशन से पहले, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन और पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये है इस चैप्टर की खास चीज। गुड इवनिंग प्रेरणा, ठीक है। फिर लास्ट में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या सिमिलरिटीज है वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो अब तक कितने टाइप के ऑसिलेशन या फिर मोशन आप पढ़ चुके हो? कितने टाइप के मोशन आप लोगों ने देखे हैं? यस। पार्टिकल को अगर मूव कराया जाए यहाँ से यहाँ तक कहीं चल के आ गया हो, ठीक है, किसी पाथ के ऊपर, तो ये था हमारा कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर, लीनियर, है ना। इसी की तरह से एक और था कौन सा? प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल था, ठीक है। फिर रोटेशनल करवा दो आप, ठीक है, कोई बॉडी सर्कुलेटरी है, मोशन, ठीक है, इस तरीके से उसको रोटेट करवा दो तो रोटेशनल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था? प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और सन के अराउंड हमारी अर्थ घूमेगी, वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन या प्लेनेटरी मोशन। यस, क्या दिक्कत है? 5 6, हाँ, बहुत सारे मोशन हमने पढ़े, ठीक है। रोटेशनल हो गया, ठीक है। ट्रांसलेशनल के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है जिसके अंदर हमारा पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है, ठीक है ना। एक सर्कुलर मोशन, ठीक है, कोई पार्टिकल हमारा किसी एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा हो, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये सारी, वाइब्रेटरी मोशन, यस, बहुत सारे मोशन हमने देखे, तो ये कुछ टाइप के मोशन हमारे पास में है, ठीक है। तो अब बच्चों बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। तो पीरियोडिक मोशन क्या है? गुड इवनिंग शैली। यस, व्हाट इज ए पीरियोडिक मोशन? दिस इज द चैप्टर नंबर 14, ऑसिलेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन? क्या एग्जांपल हो सकते हैं? देखो, जो भी मोशन अपना एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने आप का जो मोशन है उसको रिपीट करे, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है? पीरियोडिक मोशन हमारा, ठीक है। सो एनी ऑफ मोशन, नीडल, रिपीट इटसेल्फ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। सही बात है। आफ्टर हमारे स्कूल फिक्स, में रोज पीरियड लगता है 8 बजे से 8:40 तक। वो भी एक क्लॉक क्या है? ऑफ नीडल, नीडल ऑफ क्लॉक। वही भी होगी, ठीक है। तो इटसेल्फ आफ्टर फिक्स टाइम पीरियड, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। और वॉशिंग मशीन उसके अंदर जो हाँ, घूमता है। वॉशिंग मशीन का रोटर भी हो सकता है, आपका फैन भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। आपका फिक्स टाइम के ऊपर स्कूल जाना, ठीक है, ये भी पीरियोडिक है ना। और क्या क्या हो सकता है भाई पीरियोडिक? हमारा पेंडुलम है, ठीक है, घड़ी का, वो भी इस तरीके से एक फिक्स टाइम में करता रहता है ऑसिलेटरी मोशन इस तरीके यस से, सर। ठीक है। तो वो चीज हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। यस। अलार्म, अलार्म हमारे केस में पीरियोडिक हो गया, सही बात है। हम डेली का एक फिक्स टाइम का अलार्म भर देते हैं, ठीक है ना, और उसके ऊपर उठते भी नहीं है, कभी उठ जाते हैं कभी नहीं उठते हैं। हाँ, यस, फैन का रोटेट होना, कोई भी चीज जो रोटेट कर रही हो सर और 6:30 बजे उठना पड़ता है। हाँ, और एक फिक्स टाइम के बाद में क्या करती है? अपने मोशन को रिपीट कर रही हो, ठीक है ना। जैसे कोई सर्कुलर मोशन के अंदर हमारा जो कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है, तो एक फिक्स टाइम के बाद अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड होगी इसके पास, तो ये एक फिक्स टाइम के बाद यहाँ से गुजरेगा, बार 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 बार। मौत का कुआं देखा है सबने? ठीक है, उसके अंदर ये कहानी होती है, नो ठीक सर। है। एक और नहीं देखा? अरे वो उसके अंदर गाड़ी चलाते हैं सर ना, इस उसमें टाइप बाइक का चलती शेप, है। हाँ, बाइक चलती है उसके अंदर, धूम मचाले यहाँ पर करके इसी तरीके से। हमारे यहाँ पर सर एक आदमी गिर गया तो उससे निकल के। हो जाता है ऐसा भी, हमारे यहाँ पर भी हुआ था तो बंद हो गया था फिर वो। चलो, ठीक है। सो देखो, ये तो हमारे सिंपल से एग्जांपल हो गए, बहुत सारे पीरियोडिक मोशन होते हैं। हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड, या जो हमारा मून है हमारी अर्थ के अराउंड वो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। अपनी अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, एक दिन बनता है, एक रात बनती है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे क्या है? पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल जो अपना आपको एक फिक्स टाइम पर क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, ठीक है, एक पहाड़, ठीक है, उस पे मैं चढ़ा रहा हूँ किसी चींटे को,
ठीक है। अब ये चीटा चढ़ेगा बार बार इस पे और गिरेगा, है ना, गिर भी जाता है, ठीक है ना, एक बार में तो चढ़ नहीं पाता। तो कोई भी एक इंसेक्ट लूं मैं और इसका ग्राफ को अगर रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, कुछ एच हाइट तक गिर चढ़ता है, फिर पता नहीं क्या होता है यहाँ पर, ये वापस फिसल के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इंसेक्ट जो इंसेक्ट है इसकी क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग डाउन, इसका ग्राफ मैं बनाऊं हाइट और टेम्परेचर के सॉरी टाइम के साथ में, तो क्या होगा, थर्मोडायनामिक का भूत है ये टेम्परेचर। यस, मोशन ऑफ द पिस्टन इन ऑटोमोबाइल इंजन, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सो ये कहानी है। तो देखो ये कुछ एच हाइट चढ़ेगा, फिर वहीं से धड़ाम नीचे गिरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा। ठीक है, तो एक फिक्स टाइम में ये चढ़ और उतर रहा है। ठीक है, तो h इज इक्वल टू यहाँ पर जो इसकी चढ़ने और उतरने की जो इक्वेशन बना मोशन की सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है, दैट इज h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी टी। स्क्वायर, या फिर माइनस भी लगा सकते हो। नीचे आने के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सिलरेशन। ऊपर जाने के लिए क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है नीचे से और यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, क्लियर। यस ठीक है, तो सर। इसका जो मोशन होगा हमारे चीटे का चढ़ने उतरने का, ठीक है, ये भी क्या होगा, ऑसी सॉरी पीरियोडिक मोशन होगा। ठीक है, एक फिक्स टाइम में बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि चींटी भाई रुकती नहीं है, थकती नहीं है ना, है कि नहीं, सही बात। यस सर। ठीक है, एक और चीज हम देखें तो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, यहाँ पर खड़ा हो गया। अब ये क्या कर रहा है, मर्जी है इसकी, पहले यहाँ चढ़ेगा फिर वापस उतर जाएगा, फिर चढ़ेगा फिर उतर जाएगा, फिर चढ़ेगा फिर उतर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं क्या, ठीक है, करते नहीं करते भाई, कोई यस मूवी सर। के अंदर एक्सरसाइज भी होती है इस तरीके की, कार्डी है ना, सॉन्ग चलता रहता है और बस सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ना रहता है ना। ये बच्चे हमारा चल रहा है ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 14। यस, हार्ट बीट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, सही बात है। सर नहीं, वो कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। लेकिन नॉर्मल के लिए तो 75 ही रहती है ना। हम्म, यस सर। पुशअप में घट बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें, जो एक चाइल्ड है स्टेप अप कर रहा है एंड डाउन कर रहा है, स्टेप अप एंड डाउन कर रहा है। ठीक है, तो इसका कुछ मोशन अगर मैं बनाऊं, यस, मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, सही बात है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा साइन बोर्ड होता है ना, एलईडी बल्ब जलता बुझता जलता बुझता जलता बुझता है, वो भी एक क्या है, और पीरियोडिक मोशन है क्या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर इसके लिए भी बनाते हैं यही वाला हाइट और टाइम के साथ का ग्राफ। तो यहाँ पर हो जाएगी कहानी, पहले ये नीचे है, मान लेते हैं टी टाइम के लिए नीचे है, फिर ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ पर इसकी हाइट ये कुछ सेकंड के लिए रही, फिर नीचे उतर जाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा। ठीक है, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि टाइम हमेशा जरूरी नहीं कि बराबर हो ऊपर रहने का और नीचे रहने का, सब पीरियोडिक बन सकते हैं। हाँ, पीरियोडिक मोशन मैंने लिख तो दिया, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सर इसके पेरेंट्स पता नहीं कैसे हैं, एक तरफ ने बिठा रहे बच्चे को, गिर गिरा के तो और चोट लग जाएगी। अरे बस वो सब क्या करें, अब बच्चे को छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, 0 से टी पे नीचे रहा, फिर चढ़ गया तो 2t टाइम तक ऊपर रहा, फिर नीचे रहा तो एक टी टाइम तक रहा। ठीक है, फिर वापस चढ़ा तो 6t, 2t टाइम ऊपर रह रहा है, एक टी टाइम ये क्या रह रहा है, नीचे रह रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता लगा कि जरूरी नहीं है कि मतलब बार बार एक रिपीटेटिव इसका हो रहा है। ठीक है ना, तो एक फिक्स टाइम के लिए है ये चीज यहाँ पर, क्लियर। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर मैं कर रहा हूं तो फिक्स टाइम के बाद वो वहां से पास करेगा। ठीक है ना, जैसे अभी इसकी पिछली स्लाइड में बात करी थी, आप बॉल है उसको ले रहे हो इस तरीके से टप्पा खिला रहे हो बार 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 बार। ठीक है, तो एक कांस्टेंट चीज बन जाती है हमारे पास, बनती नहीं बनती, यस। यस सर। ठीक है, एक फिक्स टाइम में हमारे पास हाथ में आती है और चली जाती है, हाथ में आती है और चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह की कहानी होती है। मैंने क्या बताया, मैंने तो बस यही बताया था, ये चींटी चढ़ी पहाड़ पे, चढ़ के उतर गई। ठीक है, यस यस, तो यही बात करिए। ठीक है, ये वाला, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, ये बच्चा है, कुछ टाइम चढ़ता है ऊपर और फिर वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो बस यही बात है, तो 0 से t पे ये नीचे रह रहा है, डाउन,
कुछ टाइम के लिए ये रहा है अप, ठीक है, तो टी टाइम के लिए ये रह रहा है नीचे और 2t टाइम के लिए रह रहा है ये ऊपर। हाँ ये बस यही है, एंड डाउन। ठीक है। तो हाँ अप एंड डाउन कर रहा है वो, ठीक है ना। तो फिक्स टाइम पीरियड है यहाँ पर भी, ठीक है ना, भले ही एक तरफ का ज्यादा रुक रहा हो एक तरफ कम रुक रहा हो, ठीक है ना। तो ये भी क्या कहलाएगा, पीरियोडिक कहलाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ये इसकी सारी डेफिनेशन वगैरह लिखी है। हाँ जरूरी नहीं है हर चीज रिपीटेड हो, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारी हो सकती है अगर वो उतने टाइम ले रही है तो, ठीक है। इरिवर्सिबल हो, हाँ क्या बात है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल हो तो वो तो फिर ऑब्वियस सी बात रिपीट ही नहीं करेगी। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, व्हाट इज एन ऑसिलेटरी मोशन? तो जब हम टू एंड फ्रो, ठीक है, पीरियोडिक मोशन करवा रहे हैं, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ये फिक्स्ड पॉइंट होता है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। यस, टू एंड फ्रो का मतलब समझते हो, बार बार उसी पोजीशन से आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे पीछे आगे पीछे, जैसे हमारा घड़ी का पेंडुलम होता है इस तरीके से। यस, टू एंड फ्रो हो रहा है। एक इसकी अगर मैं इसको यहाँ पर रोकूं तो ये इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है ना। और उस पोजीशन के अबाउट ये क्या कर रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। सो ये क्या होगा हमारा टू एंड फ्रो मोशन होगा। जैसे है बच्चे, ऑसिलेटरी सर, मोशन ऑफ हाँ अ स्विंग। हाँ मोशन ऑफ ए स्विंग, ये भी होगा हमारा क्या, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। इसका कोई सिंबल नहीं है ऑसिलेटरी का, ठीक है। सर पेंडुलम भी तो ऑस्किलेटरी मोशन करता है। वही तो बता रहा हूँ मैं, ये पेंडुलम ही तो था, स्विंग था हमारा, ठीक है। तो पेंडुलम को ऑसिलेटरी मोशन आपने करा दिया, ठीक है। ये लेफ्ट एंड राइट जाएगा, ठीक है। झूला स्विंग, यहाँ पर आप बच्चा बिठा दिया आपने, ठीक है, अजीब से पेरेंट्स के, ठीक है, लेटा है ये लो मस्ती में बढ़िया, तो स्विंग आगे पीछे जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से स्प्रिंग, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक को नीचे खींच के छोड़ दोगे तो क्या करेगा, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी एक बकेट में पानी भर के आप उसमें कोई तैरने वाली चीज रख दो, उसको नीचे दबा के छोड़ोगे तो उसकी वजह से उसमें क्या आ जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन आ जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, होता है नहीं होता ऐसा। यस सर, डांस यस, करने लगता है डब्बा। ठीक है। ऑसिलेटरी की यस बात करी जा रही है शोएब, ये जो आपने बनाया ना ये रोलिंग कोस्टर टाइप का, क्या बोलते हैं इसको, मुझे तो नाम भी पता नहीं है इसको, ठीक है ना। सो इसके अंदर तो एक पीरियोडिक मोशन ये हो सकता है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं होगा, ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में फर्क है, ठीक है। ओके, हाँ बिल्कुल, रोसिपेट जो ये टू एंड फ्रो होता है ना इसको रेसिप्रोटिक प्रोकेटिंग मोशन भी बोलते हैं, ठीक है, इंजीनियर की टर्म है। तो मैं बताऊं आपको, तो इंजन के अंदर भी जो हमारा पिस्टन है वो भी आगे पीछे जाता है, ठीक है। तो पिस्टन ऑफ एन इंजन, ठीक है, ये भी क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है। सो इस तरीके की कुछ कुछ एग्जांपल है हमारे पास, तो ये सब करेंगे ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा इनका, ठीक है। कौन नहीं कहलाएगा, हमारे अर्थ, ठीक है, और ये घूम जाएगी हमारे किसके, सन के अराउंड, सन को बीच में कर दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑसिलेटरी नहीं होगा क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, क्लियर। यस सर। यस सर। चलो, यस सर। ये मैंने बता दिया, मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, ठीक है। चलो, तो ये ऑसिलेटरी मोशन हमारे हो गए। अब और बातें करते हैं, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन के लिए यहां पर इन चीजों को वापस इनके सेंटर पे यानी कि मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ कौन लेके आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। यस, रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि ये भी चलते 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 बार बार अपनी मीन पोजीशन की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि इसके ऊपर इसकी पोजीशन से दूर की तरफ क्या लगेगा, नहीं इसकी मीन पोजीशन की तरफ हर एक पोजीशन से रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। इस वजह से ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट करते हैं, ठीक है।
सो बात करते हैं शैली, इसमें क्या रिपीट करना है, ये सारी चीज है ना, ये स्प्रिंग को दबा के छोड़ दोगे, ठीक है, वही तो है, ये नीचे अप डाउन करेगी, ठीक है, क्लियर। तो अब बात करते हैं भाई इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो कोई भी एक चीज हो हमारे पास, ठीक है, एक बॉल ले लें हम, ठीक है, बॉल ली यहाँ पर, ये रखी हुई है बढ़िया से मीन पोजीशन पर, ठीक है, ये कोई भी पार्टिकल है, बॉल मत बोलो, एक पार्टिकल बोलो, और इसके करस्पॉन्डिंग एक डायग्राम में बनाता हूं। ये है अभी कौन सी, मीन पोजीशन, यानी कि नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग मास सिस्टम है, क्लियर। फिर अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको दबा दूं, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट तक ही दबेगी है, ठीक है, तो ये इसकी कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन, लिख देता हूं मैं, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम का मतलब कि इससे आगे अब नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको दबा दिया और ये पहुंच गया यहां पर, ठीक है, मैंने इसको पुश किया। तो अब स्प्रिंग किस नेचर की होती है कि ये अपने ऊपर लगने वाले फोर्स को क्या करती है, अपोज करती है। तो स्प्रिंग किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, यस यस, अपोजिट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में, ठीक है, नेचुरल लेंथ में दबा दिया तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहां पर जब भी कोई पार्टिकल होगा तो मीन पोजीशन की तरफ उसके ऊपर क्या लगा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको क्या कर दूं, एक्सटेंडेड कंडीशन में लेके आ जाऊं, यहां पर अब इसमें हो रहा है एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन। तो वापस से क्या चाहिए, अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाना, यस, रीस्टोरिंग फोर्स अपनी क्या मीन करेगा, पोजीशन की तरफ। हाँ, मेन पोजीशन की तरफ, ठीक है। तो यहां पर अब क्या कहानी होगी, देखो अब हम बात कर सकते हैं कि जो एफ होता है ना हमारा, वो माइनस ऑफ एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, कहां से, मीन पोजीशन से, ठीक है, इसके नेगेटिव के बराबर है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कौन आएगा, कांस्टेंट के आएगा, कांस्टेंट, फोर्स तो कांस्टेंट। ये माइनस ऑफ के एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस पोजीशन पर, ठीक है, इस पोजीशन पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में हो रही है, तो फोर्स क्या कहलाएगा यहाँ पर, नेगेटिव, बोलो यस और नो, है, क्योंकि इसको ओरिजिन मान लिया मैंने, तो इसके आगे वाला सारा क्या पॉजिटिव, इसके पीछे वाला क्या सारा पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, इसके पीछे वाला सारा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, पर नेगेटिव। अरे अभी तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, डायरेक्शन देखो ना, डायरेक्शन बच्चों, डायरेक्शन मैं प्रूव भी करके ओके सर, बताऊंगा, ओके। ठीक है। तो ये कहानी है बच्चों। अभी यहाँ पर एक और बात लिखते हैं, आगे के पेज पे करते हैं। तो एफ हो जाता है हमारे पास माइनस ऑफ के एक्स की पावर एन। ये क्या कह रहे हो सर, ऑसिलेटरी मोशन में जो फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट की पावर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब, एन होना चाहिए हमारा 1 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, ऑड नंबर, यस ऑड नंबर, ठीक है, 1 3 5 7 9, इस तरीके से। क्यों होना चाहिए, बात करते हैं, देखो इस बारे में। ये पार्टिकल मैंने लिया मीन पोजीशन पर, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पर भी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं n इज इक्वल टू 2, ठीक है, यानी कि हो जाएगा हमारे पास क्या फंक्शन, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर होगा। यहां पर कोई एक पार्टिकल बॉल लेता हूं मैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, 1,0 मान लू मैं कुछ ना कुछ, क्योंकि ये यस सर, ओरिजिन है हमारा। बोलो यस और नो, समझ में आ रही बात बच्चों, यस सर, है ना, ठीक है। सो यहाँ पर ये कहानी है। अब यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट रखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नेगेटिव, बोलो पीछे की पॉजिटिव, तरफ आएगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ, बोलो होगी नहीं होगी, पुट करो वैल्यू, देखो माइनस ऑफ के 1 का स्क्वायर, तो माइनस ऑफ के आएगी नेगेटिव, यानी कि पीछे की तरफ, बोलो यस और नो, ठीक है ना। तो पीछे की यस तरफ सर, फोर्स जा रहा है हमारा, ठीक है, फोर्स क्या करेगा, पीछे की तरफ पार्टिकल को लेके जाएगा। अब यहाँ पर
यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -1,0, ठीक है। अब क्या होगा, अब भी वापस फोर्स क्या पीछे के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे तो वो तो पॉजिटिव है और माइनस साइन पहले से यहाँ पर, तो फोर्स की डायरेक्शन वापस से क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ। अब हमारा ऑसिलेटरी क्या होता है मोशन, टू एंड फ्रो होता है, बोलो यस और नो। Yes, sir. To and fro of periodic motion. टू एंड फ्रो पीरियडिक मोशन होता है। अब ये क्या कर रहा है, ये पीछे जा रहा है, यहाँ से भी पीछे पीछे जा रहा है, तो ये पीछे के पीछे निकल आगे। लेगा, भाग जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, ठीक है। अगर एन को आपने इवन ले लिया तो ये क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। लेकिन इसको आप 1 3 5 7 9 ले लोगे तो क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा पक्का। Oscillatory motion. जैसे कि Yes, अभी sir. पिछली स्लाइड में देखा कि ये फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है, यानी कि फोर्स क्या कर रहा है, हर एक कंडीशन में हमारे पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ लेके आना चाहता है ना। यस, ठीक है। चलो एक और बात कही जाए तो जो हमारा हर एक ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, ठीक है। 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन नाम सुना है आपने, ठीक है। जैसे ये पेन है, मैं इसको हिला के छोड़ दूं ऐसे, तो धीरे 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 एयर फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, रुक जाएगा, यूं यूं करके रुकेगा, नहीं रुकेगा, यस सर। ठीक है। Yes, तो वो sir. डैम्प ऑसिलेशन होता है, ठीक है। तब डैम्प ऑसिलेशन का पीरियड क्या होगा, फिक्स नहीं होगा ना, बोलो, ठीक है। तो वो इसलिए कुछ कुछ केस के अंदर ऑसिलेटरी भी पीरियोडिक नहीं होता, लेकिन 99% केसेस के अंदर जब हम आइडियल कंडीशन लेते हैं तो हमारा जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक। लेकिन हर एक पीरियोडिक ऑसिलेटरी होगा क्या, No, नहीं sir. होगा ना, क्योंकि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ वो एक सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। क्लियर, Yes, sir. ऑलराइट, Yes, sir. बढ़िया, नाइस, ठीक है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन की बात हो गई। अब बात करते हैं, ये सारी वही बातें लिखी हुई जो मैंने बोला, ठीक है। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन की बात करें, क्या दिक्कत है मनोज, सिंपल सी बात बोली कि एवरी जो ऑसिलेटरी मोशन है वो क्या है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन क्या है, इज पीरियोडिक, ठीक है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। क्लियर है, Yes, sir. यही बात करी है। और क्या दिक्कत है मनोज, बताइए। और क्या बताना है, क्लियर, नाइस, ठीक है, ओके। तो एक बात होती है बच्चों, वाइब्रेशन हम बोलते हैं, वाइब्रेशन भी ऑसिलेशन ही होते हैं, लेकिन ऑसिलेशन जब हम नाम देते हैं जब फ्रीक्वेंसी कम हो, यानी कि हम उसको देख पा रहे हो, ठीक है ना, ठीक है, कम फ्रीक्वेंसी हो उसकी, धीरे धीरे हो रहा हो। और जब वाइब्रेशन की बात करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात होगी, ठीक है। तो व्हेन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट ए फिक्स पोजीशन हैज स्मॉल फ्रीक्वेंसी, जब हम इसको बोलेंगे ऑसिलेशन। और जब ये हाई फ्रीक्वेंसी पर होगी तो जब इसको हम बोलेंगे वाइब्रेशन, ठीक है, क्लियर है ना। चलो, इक्विलिब्रियम पोजीशन जिस जो हमारी मेन पोजीशन होती है वो, ठीक है। सो अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वही होता है जो होना चाहिए, ठीक है। तो फिक्स्ड इंटरवल, यस, टाइम इंटरवल, जब फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा पीरियोडिक मोशन रिपीट हो रहा हो, ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ठीक है। अप एंड डाउन भी कह सकते हो आप इसको, स्प्रिंग के केस में क्या हो जाएगा, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन हो जाएगा, हमारा ब्लॉक कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिक्स्ड, सब कुछ मिटा दूंगा मैं, ठीक है। तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच
periodic motion is repeated. Periodic motion is repeated. ठीक है, एक फिक्स टाइम में हमारा जब पीरियोडिक मोशन रिपीट होगा, जैसे सर्कुलर मोशन के अंदर हम बात करें, किसी एक पॉइंट से हमारे किसी एक पॉइंट से बॉल आके बार बार पास कर रही है, ठीक है, टी टाइम में पास कर रही है, फिर 2t में कर रही है, फिर 3t में कर रही है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वही बात है, आप सब जानते हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी बात यहाँ पर लिख दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस यस सर। इसी तरीके से एक एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब एक पार्टिकल जो है वो पूरा का पूरा सर्कल कितना, पूरा का पूरा सर्कल जब बनाएगा तो कितना एंगल इलेप्स करेगा वो? 360. 360। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू कितना, 2 पाई बाय, अब यहाँ पर जो एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम लगा वो कौन होता है, टाइम पीरियड, तो इसको हम लिख देंगे कैपिटल टी से, ठीक है। तो टाइम पीरियड यहाँ से निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा से, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी बात के लिए अगर इसको बोलेंगे हम, तो ये कहलाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब जब हम इसका इस सिंपल सी बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन वगैरह वगैरह की बात करेंगे, बेटा ये टाइम पीरियड की बात चल रही है, जो मोशन अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। वो टाइम जिसके अंदर हमारा जो कोई भी पार्टिकल है अपने आपके मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो ये सबके लिए वैलिड है, ये पूरा टाइम पीरियड निकालना हो तब लगाएंगे इसको अंदर हम, ठीक है ना। एक छोटा सा एंगल अगर ट्रेवल करे चीज हमारी यहाँ पर, तो उसमें जितना टाइम लगेगा उससे हमारी क्या आ सकती है, एंगुलर वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। चलो Yes, फ्रीक्वेंसी की yes, बात sir. करते हैं। ऑलराइट, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, इसको एन और न्यू से हम दिखाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक चक्कर में कितने, सॉरी एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं वो चीज होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। ये हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ रिपीटिशंस, ठीक है, इन यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रिपीटिशन दैट अकर्स इन यूनिट टाइम, ठीक है। यश शैली क्या कह रही हो आप, क्या रिपीट करना है, टाइम पीरियड वाला? इसमें क्या किया बेटा, छोटे से टाइम पीरियड की बात करेंगे हम, ठीक है। पूरा एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब छोटा सा एंगल अगर हम इसको ट्रेवल करवाएं तो वो कुछ ना कुछ थीटा एंगल होगा, उसमें कुछ ना कुछ टी टाइम लगेगा, तो इससे भी तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वही बात करी जा रही है बस, ठीक है। यस सर। और ये 2 पाई जब पूरा एंगल इलेप्स किया इसने इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड वाला टाइम लेंगे हम कि एक चक्कर में कितना टाइम लगता है, वही टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। तो ये बात है, तो यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/t, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है हमारे पास। इसकी यूनिट क्या होगी फ्रीक्वेंसी की, पर सेकंड और हर्ट्ज। Second सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, or sir hertz. यस, ठीक है, ऑल राइट, नो इश्यूज, ठीक है, Yes, sir, clear. ओके। तो अब क्या फ्रीक्वेंसी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 यही होनी चाहिए क्या, परफेक्ट इंटीजर होना जरूरी है क्या? No, sir. नहीं है, है ना, क्योंकि एक सेकंड में आप आधा चक्कर भी लगा सकते हो और पूरा भी लगा सकते हो, 1.5 भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज नॉट नेसेसरीली एन इंटीजर, दिस इज नॉट नेसेसरीली एन इंटीजर, ठीक है। सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं,
टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के ऊपर, बड़ा ही सिंपल है, हार्ट बीट की बातें हो रही थी, ठीक है, तो वही है यहाँ पर बातें। चलिए करते हैं इस बारे में बातें। क्या बात होगी? तो हमारा जो हार्ट है ऑन एन एवरेज 60 टाइम, इसकी हार्ट बीट है 40 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड में 60 टाइम धड़कता है, दिल धड़कता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें और टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी तो सर 0.025। 0.025 नहीं, 7/2400। 7/2400। ओके, फ्रीक्वेंसी निकालो तो पहले, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से हम टाइम पीरियड आराम से निकाल सकते हैं 1/ν करके। सर इतनी आ रही है। अच्छा चलो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0.8। 1 सेकंड में नंबर ऑफ चक्कर या नंबर ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। तो 0.8 किसी के आया है। ओके, चलो देखते हैं क्या है। सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, देखो 40 सेकंड में, इन 40 सेकंड हार्ट बीट कितनी है? 60 टाइम्स। 60 है ना, तो 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड का इसमें क्या कर देंगे, 60 में डिवाइड कर देंगे 1 60/40। सेकंड में, ठीक है। तो यही तो क्या होती है 1 सेकंड में रिपीटेशंस की नंबर, जो कि कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि कितना हो जाएगा 1.5। यही क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी है। यस और नो? यस सर। ओके। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 1/ν हमारे पास है, तो दिस कैन 1/1.5 एंड इट इज गोइंग टू 0.6, ठीक है, सेकंड में। क्लियर? सर चलो अच्छी बात है। अब बात करते हैं बच्चों हम पीरियोडिक फंक्शंस की, ठीक है। वो फंक्शन, यस 0.6 सही आ रहा है, 0.8 नहीं आएगा, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं जिनको हम जिससे हम हमारे पीरियोडिक मोशन को आफ्टर दिखा सके, और अपने आप को क्या करते हो, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में क्या करते हो, ये रिपीट करते हो, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन और करके लिख सकते हैं इसको, द फंक्शंस जिनको हम अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना, मजाक कर रहा हूं, विच आर repeated, the functions which are repeated after a fixed interval of time, after a fixed इंटरवल ऑफ टाइम interval of time, ठीक है। तो ये होता है हमारे कौन, पीरियोडिक फंक्शन। यानी कि मैं कोई, ये वापस से सर्कुलर से मुझे प्यार हो गया है, ठीक है ना, तो मैं सर्कुलर ही सर्कुलर बार बार बता रहा हूं, ठीक है। सो देखो, सर्कुलर मोशन पीरियोडिक होता है, यहाँ पर कोई पार्टिकल मोशन इसका स्टार्ट करता है और कुछ टाइम बाद, यानी कि मैं मान लेता हूं 1 सेकंड बाद ये यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है। 1 सेकंड बाद ये यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया इसने, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 सेकंड है, ठीक है। तो नेक्स्ट कितना टाइम में ये यहाँ पर पहुंच जाएगा वापस, बोलो। सर एक तो T1 से T0 के बीच का जितना डिफरेंस है प्लस 1 सेकंड। नहीं, मैं यहाँ की पूछ रहा हूँ, वापस कितने टाइम बाद ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट करी, 1 सेकंड में ये यहाँ पर पहुंच चुका है, तो दोबारा यहाँ से जब गुजर रहा होगा तो कितना टाइम हो चुका होगा, टिक टिक 1 सेकंड। टिक 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 टिक, यहाँ पर हो जाएगा 5 सेकंड, फिर एक और बार गुजरेगा तो फिर हो जाएगा 9 सेकंड, ठीक है। होगा नहीं होगा? चमका, यस पक्की बात है? सर 5 कैसे आ जाएगा? 5, मेरी घड़ी स्टॉप वॉच चालू है, अब ये 1 सेकंड में यहाँ पर पहुंच रहा है, तो नेक्स्ट चक्कर में 1 सेकंड तो इसका पहले हो चुका था, दोबारा यहाँ पर से कितने टाइम में निकलेगा ये, 4 सेकंड में।
निकलेगा नहीं निकलेगा यस भाई? सर, भाई हमारा यस सर, जैसे सेकंड की सुई है या फिर मिनट की सुई है, तो 12 पैसे और यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब सेकंड की सुई चल रही है। ठीक है, किसी टाइम के ऊपर मान लो वो टाइम था टी। ठीक है, तो टी के ऊपर वो यहाँ पर थी। अब वापस से इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 60 सेकंड। सेकंड वाली हैंड का होता है नहीं होता? यस ठीक है, सर, तो दोबारा यहाँ से कितने टाइम बाद निकलेगी वो? टी प्लस 60। फिर उसके बाद एक और कितने पे निकलेगी? फिर 60 प्लस कर दूंगा। फिर कितना टाइम हो जाएगा? फिर 60 प्लस कर दूंगा। 60। तो वही तो किया है यहाँ पर कि पार्टिकल यस सर, कितने कितने टाइम में निकल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ई का मतलब हुआ कि जो एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी प्लस टी भी होगा और एफ ऑफ टी प्लस 2t भी 3T होगा, भी होगा। 3t भी होगा, 4t भी होगा। थक जाओ जब। हाँ बेटा, 1 + 4 = 5 है। जब NT लगा देंगे। ठीक है, सो ये कहानी है। अब बात करें हम फंक्शंस के बारे में, तो फैमिली फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, उनको हम अटेंड भी नहीं करते हैं। ठीक है, करते हो क्या आप लोग? यस सर, अच्छी बात है। नो सर। फैमिली फंक्शन अटेंड करते हो नहीं करते हो? यस सर, करते हैं सर। यस सर, हाँ, मेरा तो अच्छी बात है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, मेरा तो नहीं हो पाता ये सब। ठीक है, मैं पढ़ाई का बहाना बना के भाग जाता हूँ। ठीक है, ताकि चलो सर काम ना अच्छी करना बात पड़े। है। कभी कभी करेगा, काम तो करते ही नहीं है। काम तो हम करते ही नहीं, तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। ठीक है, हाँ। तो हम बात करें जो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन को डिनोट करते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद साइन और कोसाइन फंक्शन क्या अपने आप को दोहराते हैं क्या? साइन कोसाइन ग्राफ देखा है हमने? बोलिए, देखा है क्या? यस। देखो, वाई टी इज इक्वल टू, एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, साइन ओमेगा टी। ठीक है, टी क्या है? टाइम है। साइन एक्स का ग्राफ, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। इस तरीके से ये मूव करता है, फिर वापस से 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, अपना आपको रिपीट करता रहता है, फिर यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये साइन एक्स। कॉस एक्स भी ऐसा ही होता है, इससे 90 डिग्री आगे होता है ना? तो इस तरीके का ग्राफ आता है इसका, सेम टू सेम, बस इसका स्टार्ट होने की जगह थोड़ी सी आगे होती है। ठीक है, होता है नहीं होता ऐसा? ठीक है, तो ये भी यस सर, 2 पाई तक इसकी कहानी। याद है क्या सबको ये चीज? साइन ग्राफ पढ़ा होगा आपने, कोस भी पढ़ा होगा। तो साइन और कोसाइन के जो फंक्शन होते हैं ना, वो हमारे पीरियोडिक फंक्शन को दिखाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज लिख दी हमने। अब मैं इसमें एक टाइम इंटरवल जोड़ देता हूँ, y = t प्लस इसका टाइम इंटरवल t। ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ मैं ए साइन, ओमेगा तो फिक्स है। ठीक है ना, तो ओमेगा t प्लस टी, ये होगा। हाँ, मैथ्स के अंदर था ना ये आपके। ठीक है, फंक्शन वाला चैप्टर होगा ना, लेकिन ये हमारे इसमें भी है। ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर भी बताई जाती है ये चीज, अगर आपके नहीं हुई होगी तो वो भी कराई जाएगी। ठीक है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथ्स स्टूडेंट नहीं हो तो बेसिक मैथमेटिक्स तो फिजिक्स वाले भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये मैंने बता दिया आपको कि साइन का ग्राफ ऐसा होता है और कोस का ऐसा होता है। ठीक है, और ये आप खुद भी बना सकते हो, 0, ओके सर। 45, 30, 60 ये रख के वैल्यूज। ठीक है ना, तो इसी तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पर ये बातें हो चुकी है। अब हम लिखते हैं, हमने बोला था कि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसका वाई टी और वाई ऑफ टी प्लस टी क्या होता है? बराबर होता है। बोला था क्या? ये देखो, ठीक है ना, फंक्शन की जगह वाई लग दिया, वाई फंक्शन बोल दिया इसको। तो इस दिस कैन बी रिटन एज ए साइन ओमेगा टी, और दिस कैन बी ए साइन ओमेगा टी
प्लस ओमेगा टी। ठीक है, यही चीज है। ठीक है, यही करा है हमने। बोलो बोलो, यस सर। है ना। सो यही चीज हमने लिख दी है। Yes, sir. अब एक बात मैं आपसे कहूं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या साइन थीटा होता है? होता है? यस सर। बोलो, होगा नहीं होगा भाई? इस तरीके से कोई, ये एंगल थीटा कर दिया मैंने, ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा कुछ ना कुछ आ रही थी। ठीक है, अब मैं इसको बोलूं कि एक चक्कर और घूम के आओ और तुम्हारे अंदर 2 पाई और ऐड कर लो, तो क्या इसकी पोजीशन बदलेगी? वही रहेगा ना, नो ये सर। कि वही वही चीज रहेगी। ठीक है, तो वही बात बोली है और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो और आगे की चीजें लिखते हैं। ठीक है, तो ए से ए की धज्जियां उड़ा सकते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या, इसको साइन 2 पाई की फॉर्म में लिख देते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई एंड इट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो ए से ए को उड़ा देंगे और यहाँ पर हमारे पास वापस से आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई और इट इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। साइन से साइन हटा सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा टी प्लस 2 पाई और इट इज ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। ये ओमेगा खत्म हो टी। जाएगा, तो ओमेगा टी हमारे किसके बराबर आया? 2 पाई के बराबर आया। यानी कि जो ये ओमेगा टी था, देखो ये इस फंक्शन के बराबर हो गया नहीं हो गया, इसको देखेंगे फिर हम। ठीक है ना, तो हर एक इंटरवल के बाद ये चीज अपना आपको रिपीट करती रहती है। ठीक है बेटा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात करिए कि फंक्शन अपने आप को रिपीट करता रहता है। इसमें एक रॉकेट साइंस ये है कि ये फंक्शन अपने आप को तो हर 2 पाई के बाद में क्या करेगा, रिपीट करेगा, सेम वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, और कुछ भी नहीं करा इसके अंदर, वैल्यूज पुट करिए बस। ठीक है ना, तो ये डेरिवेशन आपके आने वाली नहीं है, बस एक समझाने का तरीका है कि हाँ ये वाकई में बराबर होते हैं। ठीक है, सो ये बात है। ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ से? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ठीक है, 2 pi ओके by सर। t. 2 पाई बाय टाइम टी। अब एक बात और बोली जाए आपसे कि ये फंक्शन साइन और कोसाइन फंक्शन तो हमारे क्या हो गए? पीरियोडिक फंक्शन हो गए। ठीक है ना, किसी एक पीरियोडिक फंक्शन मोशन के साथ इनको अटैच करेंगे तो वो उसकी गतिविधियां बता देंगे हमें। ठीक है, उसका मोशन कैसा हो रहा है, कहाँ जा रहा है, सब पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक बात और बोली जाती है कि साइन और कोसाइन को आप जोड़ोगे तब कौन सा फंक्शन मिलेगा आपको? ठीक है, तो लीनियर 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 का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर का मतलब वन सिंगल पावर वाले, यानी कि एक एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक्स वन वाला क्या होता है? लीनियर। ठीक है, सिंगल पावर वाले। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन आर पीरियोडिक। ठीक है, ये फंक्शन क्या होंगे? पीरियोडिक होंगे। यानी कि मैं लेता हूं एक y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस, ध्यान से देखना इसको, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फंक्शन दे देते हैं हमें बहुत सारे और दिमाग खराब कर देते हैं। हाँ, हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू ए कॉस फाई। ठीक है, और बी इज इक्वल टू हम बोल लेते हैं ए साइन फाई है। ठीक है, सो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए कॉस फाई साइन ओमेगा टी। ठीक है, प्लस ए साइन फाई। Sin ऐसा लग रहा है कि phi मैथ्स की क्लास हो गई, omega t. लग रहा है क्या? Yes, लग रहा sir. होगा, है ना, लग रहा है मैथ्स की सर. क्लास पढ़ रहे हैं, 10th वापस में आ है ना। हाँ ठीक है, 10th में आ गए सर फिर से. है ना, ऐसा लग रहा होगा। फाइव चलो तो कोई 11th बात की है। स्टार्टिंग में है। हाँ, 11th सही बात है। Yes, sir. ठीक है, तो ये चीजें हमने लिख दी है। अब आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है क्या? साइन ए प्लस बी, तो इसको हम लिखते हैं साइन ए, मैं बता रहा हूँ बेटा, साइन ए क्या हो जाएगा? कोस ए प्लस साइन बी। कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, यही होता है। यस ठीक है, सर। एंगल को आगे Yes, पीछे कर sir. देते हैं हम, तो यहाँ पर देखो
एक चीज को मैं बना देता हूं, इसको बोल दिया मैंने ए और इसको बोल दिया मैंने बी। ठीक है, तो क्या मैंने इन्हें एक साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में पैक कर सकता हूँ? उसी तरीके का फॉर्मूला मिल रहा है मुझे। देखो साइन है कोस बी और कोस कोस है साइन बी। बोलो यस मिल सर। रहा है क्या? ठीक है ना। चलो, तो अब इसको हम कर देंगे पैक। तो y इज गोइंग आउट टू बी क्या हो जाएगा? a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये a था और ये b था। कर सकते नहीं कर सकते? रिपीट बोलो कर ना दीजिए। भाई। हाँ रिपीट कर देते हैं। तो देखो ये स्टेप में उड़ा रहा हूं, मैं वापस से इस स्टेप को लिख रहा हूं। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ए बाहर भगा दिया हमने। ठीक है, इसमें भी ए था और इसमें भी ए था। ठीक है, सो ए साइन ओमेगा टी और कोस 5 प्लस कोस ओमेगा टी साइन 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं, यही है। ए कॉमन बाहर ले लिया, बोलो यस और नो। यस आवाज नहीं सर। आ रही। ठीक है, तो अब कंपेयर कर दो, ओमेगा टी को ए बोल देना, पाई को बी बोल देना। ठीक है, तो ये साइन ए कोस बी और ये कोस ए और साइन बी साइन बी। बन गया ना भैया। तो इसको इसमें पैक कर देंगे अच्छे से, है ना। ये डिवाइड मत कर, समझ लेना इनको, ये अलग कहानी है भाई। ठीक है, एक तो आप डिवाइड समझ लो इनको। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमने करी। हाँ ए कॉमन ले लिया ना बाहर, देखो बाहर आ गया यहाँ पर भी, है ना। तो ये कौन सा फंक्शन बन गया हमारे पास? क्या पीरियोडिक फंक्शन बन गया? साइन का एक सिंगल फंक्शन आ गया हमारे यस पास। सर। और Yes, sir. ए एंड फाई क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास साइन और कोस के, हाँ शैली बोलिए क्या कह रहे हो आप? साइन और कोस के, यार बेटा इसमें क्या रिपीट करना, हाँ मैं बता रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। ठीक है, 80 90 पूरे 100। उसके बाद क्या होता है? नहीं खेलोगे मेरे साथ, मत खेलो। ठीक है, सो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला बनाया है मैंने, ये फॉर्मूला मैंने बनाया है। ठीक है ना, ये वैल्यूज मैंने, ये कुछ फंक्शन था, एक रैंडम फंक्शन। ठीक है, जिसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा था साइन और कोसाइन फंक्शन का। ठीक है, इसके साथ कुछ ना कुछ ए मल्टीप्लिकेशन में था, बी कुछ मल्टीप्लिकेशन में था। उन ए और बी को मैंने ये मान लिया। ठीक है, अपनी खुशी से। ठीक है, सो यहाँ पर अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मूले में पैक करने की कोशिश करता हूँ। ये वैल्यूज मैंने इसके अंदर पुट करी है। ठीक है ना, सो इस चीज को मैंने बोल दिया ए और इस चीज को मैंने बोल दिया एंगल को इनके बी। अब यहाँ पर एंगल अलग दिए होते हैं, तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बनता है साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी होता है। तो यहाँ पर रिलेट करो ना बच्चों, ए को हमने ले लिया ओमेगा टी और बी को ले लिया हमने क्या? फाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे बना सकते हो आप, है ना। होगा नहीं होगा? खुद से सर। करके देखोगे ना, आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज करी हमने। अब इस ये फॉर्मूला खुला हुआ था, तो क्या इसको फॉर्मूले को हम पैक नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं पैक सर, कर दिया बस बिल्कुल। हमने। कर सकते हैं। तो ये हो गया सही बात पैक। है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो जब भी हम पीरियोडिक फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, तो उनको साइन और कोसाइन के कोसाइन। सुपरपोजिशन से बता सकते हैं। साइन और कोसाइन कोई सा भी पीरियोडिक फंक्शन ओके हो, सर। ठीक है, तो उसको हम बताएंगे किसकी फॉर्म में? साइन और कोसाइन की और फॉर्म में। ठीक है, तो एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय साइन और कॉस। expressed by साइन और कोस फंक्शंस। ठीक सर है, साइन की और स्पेलिंग क्या लिख दी? SINE SINE। ठीक है, साइन तो हम सर SIN आएगा। SIN है ना, ये मैथमेटिक्स में लिखते हैं। साइन पूरा ये होता है और कोस कोस नहीं होता, कोसाइन होता है। ठीक यस है, सर, वो तो क्लियर पता है। है ना। तो वही, तो साइन और कोसाइन फंक्शन और देयर
कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को इनसे अकेले अकेले या इनके कॉम्बिनेशन से हम बता सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन को। क्लियर? बस ये एक क्वेश्चन कर लो फिर चले जाना, ठीक है। तो फंक्शन है, टाइम है रिप्रेजेंटेड बाय ए फंक्शन दिस। तो फंक्शन क्या होगा? पीरियोडिक होगा, नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। क्या होगा? यस, पीरियोडिक। पीरियोडिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी एक सर स्टेटमेंट लिख के आ रहे हैं कि क्योंकि सिंगल साइन और पावर हमें दी कॉस हो, रिप्रेजेंट करते हैं। है ना, सिंगल पावर हमें दी गई हो तो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे पास पीरियोडिक हो जाएगा। पीरियोडिक। अगर यहाँ पर पावर ज्यादा हो जाती, पीरियोडिक। कुछ साइन स्क्वायर हो जाता, कुछ ये क्यूब हो जाता, तब हम नहीं कह सकते, सर्टेन नहीं है, ठीक है। सिंगल पावर के साथ आएगा, यहाँ पर कोई स्क्वायर क्यूब नहीं होगा, तो पक्का क्या हो जाएगा? साइन और कोस का फंक्शन पीरियोडिक। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, नाइस। चलो एक क्वेश्चन और करोगे मैथमेटिक्स का? यस यस सर। सर। चलो करो फिर, ये रहा। चलो, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी? What will be the time period of the sine square omega t? पहले तो बताओ ये पीरियोडिक फंक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। तो फिर यहाँ पर नन ऑफ दीज भी आना चाहिए था। अब सर है इसका मतलब पीरियोडिक तो पूछा है इसका, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, cos 2a का फॉर्मूला पता है क्या? वो क्या होता है? 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए, यही होता है। यस सर। यस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ cos 2a हो जाएगा। तो वी कैन राइट हेयर अगेन साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ cos 2a बाय 2, ठीक है। ये चीज लिख दी। यस, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज आ गई, a की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा टी, है ना। तो वी कैन राइट हेयर y फंक्शन 1 बाई 2 माइनस ऑफ cos 2 ओमेगा टी, ठीक है, बाय 2, ठीक है। ये कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 बाई 2 को उसकी जगह रहने दो और यहाँ पर इसको क्या करो? कंपेयर करो हमारे फंक्शन से, ठीक है। एक पीरियोडिक फंक्शन क्या होता था? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या फिर y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी में भी आप इसको लिख सकते हो। टाइम पीरियड क्या होता था? t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा क्या है? कितना हो गया इसमें ओमेगा? 2 ओमेगा हो गया क्या? देखो तो। सी आ गया यस, ऑप्शन। ठीक है। तो C इज द करेक्ट। T इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2 ओमेगा, तो पाई बाय ओमेगा इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज मैचिंग ऑप्शन नंबर C, ठीक है जी। ऑलराइट, यस सर। सर करेक्ट है। तो C इज द करेक्ट। जिन्होंने C बोला उन्हें मुबारक हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, कल होगी ओके आपकी सर। 10:30 बजे, ठीक है ना। ऑलराइट, तो उसके अंदर पढ़िएगा, करिएगा, अच्छे से एग्जाम अटेंड करिएगा। ओके सर। ऑल राइट, बाय बाय मोनू, ठीक है, बाय सर बोलो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। यस सर, गुड बाय सर, टेक केयर। बाय।